हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया था कि आप लोग क्यू कैसे फाइंड करेंगे विद इन सेकेंड में फ्रेंड्स। तो क्यू का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं। आज का जो फ्रेंड्स आप लोगों से कल मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा कोई टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स। जैसे में फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम जो है उसका जो एग्ज़ाम कंफर्म कर दिया गया है। आप लोगों को 15 दिसंबर से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके पॉइंट रिव्यू से आप लोगों को मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप लोगों को जितने ग्रुप डी में और ये ग्रुप डी में एनटीपीसी में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरपीएफ में, ऐसे सब क्वेश्चंस को मैं इस पर लेकर आऊँगा और उसका एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा परसेंटेज। जो आज का सेशन रहेगा वो क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो परसेंटेज रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं परसेंटेज, और यहाँ पे कुछ आप लोगों को डाटा को लिख कर लेकर आए हैं फ्रेंड्स ताकि समय का बचत हो। इस वजह से यहाँ पे कुछ परसेंटेज का डाटा लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्रतिशत होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत होता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है फ्रेंड्स। तो इसको बताने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं परसेंट, क्या परसेंट इज जो परसेंट देख रहे हैं, पर जो देख रहे हैं, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आउट ऑफ 100। आउट ऑफ पर का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ, और सेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 100 होता है। तो इसका मतलब हुआ परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100। जैसे में आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे में यहाँ 20 हो गया, 20%, क्या फ्रेंड्स यहाँ को आप लोगों से पूछा जाएगा 20% यहाँ पे दे दिया जाएगा आप लोग को। और इसका मतलब क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, 20 अपॉन में परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। यानी कि जो 20 है वो 100 का कितना भाग है, यानी कि 100 का कितना भाग है। जो 20 है वो 100 का कितना भाग है, तो उसको क्या करना है, फ्रैक्शन में आप लोगों को चेंज करना है। तो कैसे करिएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 1/5 हो गया। ये जो 1/5 जो है फ्रेंड्स ये क्या है, 1/5 है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे जो क्लास आप लोगों को चलेगी, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी। क्या चलेगी, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोगों को बताया जाएगा और समझाया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग समझ गए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, यानी कि कोई परसेंटेज। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर एग्जांपल लिए हैं 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100। जो 20 का कितना परसेंट है, जो 20 है वो 20 का 100 का कितना परसेंट होगा, जो 20 है वो 100 का कितना भाग होगा। तो कितना भाग होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1/5 भाग होगा। जैसे में फ्रेंड्स यही आप लोगों का परसेंटेज है, और परसेंटेज का मतलब यही है कि जितना है वो 100 का कितना भाग हो रहा है। जैसे में आप लोग से यहाँ पर 10% पूछ दिया गया, आप लोग से यहाँ पे 10% पूछ दिया गया, तो 10% जो है वो 100 का कितना भाग है, इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये जो परसेंटेज होता है इसी का मतलब क्या होता है, 100 होता है। और इसका जो सिंबल है फ्रेंड्स, ये जो परसेंटेज का क्या है, सिंबल है, क्या है, एक परसेंटेज का सिंबल है। सिंबल है क्या है, परसेंटेज। इसको 100 लिखो या परसेंटेज का सिंबल लिखो। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ध्यान देना है, अब परसेंटेज आपका यही है कि आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है। तो इस पर आप लोग कुछ डेटा लेकर आया हूँ आप लोगों को याद करने के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को उसमें क्या, इसमें जो भूमिका आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है, परसेंटेज का मतलब क्या, उसका फ्रैक्शन भिन्न होता है। जब तक आप लोगों को फ्रैक्शन भिन्न मालूम ना हो
तब तक आप लोग परसेंटेज को आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो फ्रेंड्स परसेंटेज को बनाने से पहले आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, उसका फ्रैक्शन भिन्न मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों को अर्थमेटिक का एक पार्ट है, परसेंटेज टॉपिक है, और परसेंटेज से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लो, परसेंटेज से क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। और जो परसेंटेज आप लोग पढ़ लीजिएगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव मैथ को आप लोग क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में आप लोग उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो परसेंटेज का बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आप लोगों को मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस कराने से पहले आप लोगों को कुछ डेटा लेकर आया हूं, और इस डेटा को आप लोगों के साथ मैं कुछ सोल्व करूंगा कि कैसे इसका फ्रैक्शन भी निकलता है। तो फ्रेंड्स इस डेटा को आप लोगों को क्या करना है, ये जो डेटा फ्रेंड्स आप लोगों के सामने मैं इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूँ, ये सब डेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी आप लोगों को आ चुका है, इसलिए इस डेटा को आप लोगों को ऑलरेडी इस पर लिख दिया है फ्रेंड्स। और आप लोगों को क्या करना है, इसको रट्टा मार लेना है। क्या करना है, याद होगा नहीं होगा इससे कुछ मतलब नहीं, आप लोगों को इसको रट्टा मार लेना है। ऐसा ही उसमें फ्रैक्शन, ऐसा ही परसेंटेज उसमें आता है, और इस परसेंटेज का आप लोगों को ये जो फ्रैक्शन भी मालूम रहेगा तो आप लोग विद इन सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन का क्या होता है, तो 50%। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा 50% क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे, इस फ्रैक्शन पे क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे। जैसे में आप लोगों को पूछा जाएगा 50% का जो फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है, 1/2 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं 33 होल 1/3% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है, 1/3 होता है। उसी प्रकार से 25 का फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है, 1/4 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 20% का 1/5 और 16 होल 2/3% का 1/6 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 14 होल 2/7% का क्या होता है फ्रैक्शन, 1/7 होता है फ्रेंड्स। और 12 होल 1/2 का क्या होता है परसेंटेज का फ्रैक्शन भी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या होता है 1/8 होता है। और 11 होल 1/9% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है 1/9 होता है। तो इसको फ्रेंड्स आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को इसको याद कर लेना है, बस याद कर लीजिएगा। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही इसका क्या होता है, परसेंटेज दिया जाता है, और कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे उसको आप लोगों को ध्यान से क्या करना है, देखना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को। और क्वेश्चंस जो होगा फ्रेंड्स आप लोगों को बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होगा, आप लोगों को दोनों तरीका से, हिंदी टू इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिखूंगा और आप लोगों को हिंदी में उसका क्या कर दूंगा फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फ्रैक्शन को याद करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं इंग्लिश में लिखूंगा और इसको हिंदी में बता दूंगा आप लोगों को फ्रेंड्स, इसका टेंशन मत लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ यू ऐड 16 होल 2/3% ऑफ ए नंबर इन itself then, क्वेश्चन है कि itself then we get 4200। और आप लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर। आप लोगों को क्या करना है, फाइंड द नंबर। इसका जो हिंदी होगा फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू ऐड 60 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इन itself then you get 4200, फाइंड द नंबर। इसका मतलब हिंदी बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि यदि किसी संख्या में हम
यदि किसी संख्या में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या में हम उसका मतलब 60 होल 2/3% क्या करते हैं, 3% क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में जब 60 होल 2/3% उसमें ऐड करते हैं तो कितना परसेंट हो जाता है प्राप्त, हमें कितना नंबर प्राप्त हो जाता है, तो 4200 रुपये उसमें क्या हो जाता है, 4200 प्राप्त हो जाता है। तो क्या करना है, हमें नंबर को फाइंड करना है, उस नंबर को फाइंड करना है। यही इसका हिंदी हो गया फ्रेंड्स कि जब हम किसी संख्या में हम 60 होल 3/3% क्या करते हैं, 3% जोड़ देते हैं तो 4200 हो जाता है, यानी कि 4200 क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उन संख्या को ज्ञात करें। तो इसको बनाने के लिए बहुत आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताए थे फ्रैक्शन आप लोगों को बताए थे कि 60 होल 3 में क्या, 60 होल 2/3% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसका जो फ्रैक्शन भिन्न होता है 60 होल 2/3% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है वो कितना होता है, तो 1/6 होता है, 1/6 होता है। बट इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऐड, क्या ऐड, ये 16 होल 2/3% का कितना भाग, 6, 1 में कितना भाग, 6 का 16 होल 3 में क्या 2/3% का कितना भाग होगा, तो 1 भाग होगा। 1 भाग तो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 1 भाग इसका तो होगा ही होगा। बट इसमें ऐड बोल रहा है, ऐड करने के लिए, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या मानेंगे, जब भी हम मानेंगे तभी ये नीचे वाले को क्या मानते हैं, हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। और इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, क्या ऐड हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें ओरिजिनल वैल्यू कितना है, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू 6 है और एक इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 क्या कर रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, 4200 ऐड हो रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 7 दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या ऐड हो रहा है, 4200 ऐड हो रहा है, इस क्वेश्चन में 4200 ऐड हो रहा है। ये 4200 जो है उस 7 का कितना गुना है, कितना गुना है फ्रेंड्स, 600 गुना है, कितना गुना है, 600 गुना है। तो उसी तरीका से आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू का कितना गुना होगा, आप लोग से ओरिजिनल वैल्यू कितना गुना होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 600 गुना हो जाएगा। तो ये भी 600 गुना होगा तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ओरिजिनल जो नंबर है वो कितना हो गया आंसर, 3600, यानी कि 3600 इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लेकर आ रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर, इसको नोट डाउन करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को एक ही टाइप को 2-2 क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ ऐड 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर in itself, क्या फ्रेंड्स, तो itself, then we get 1421, then find क्या, then find the number, क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड द नंबर। इसका हिंदी बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि यदि किसी संख्या में हम 16 होल कितना 16 होल 2/3% क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो हमें कितना अंक प्राप्त हो जाता है। जब किसी संख्या में ऐड कर देते हैं 16 होल 2/3% तो कितना प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स,
1421 प्राप्त हो जाता है। तो क्या करना है, उस संख्या को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। 16 होल 2/3% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/6 होता है। इस 6 का 16 होल 2/3% क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 7 हो गया। कितना हो गया, तो 7 हो गया। ये 7 ऐड तो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 7 नहीं है ऐड। क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 1421 जोड़ा जा रहा है। ये जो 1421 है वो 7 का कितना गुना है फ्रेंड्स, तो 7 गुना के 14 हो गया, 0 और 7 का 21, यानी कि 203 गुना है। 7 का 203 गुना है। ये जब भी होता है, ये नीचे वाला होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। तो ये जो ओरिजिनल नंबर आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 203 गुना हो जाएगा। तो 203 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 36 18 हो गया, 6 गुना के 12 हो गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो गया, 12,018 इसका राइट आंसर हो गया, ओरिजिनल वैल्यू होगा, ओरिजिनल नंबर हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरीका से आप लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को आप विद इन सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अलग तरीका से है फ्रेंड्स। इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि इफ, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ यू सब्ट्रैक्टेड, इफ यू सब्ट्रैक्टेड क्या 14 में 14 होल 2/7% ऑफ अ नंबर, क्या ऑफ अ नंबर वी गेट, क्या वी गेट 1224, वी गेट 1224, then the find the number, then the find number। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यदि किसी संख्या में से हम क्या 14 होल 2/3% क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमें कितना संख्या प्राप्त होता है, 1224 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या करें, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या हो रहा है, यदि इसी संख्या में से हम घटा देते हैं तो 1224 प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, संख्या को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 14 होल 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/, में क्या होता है, 1/, में 7 होता है। 7 का 14 होल 2/7% क्या होगा, 1 होगा। और इसमें क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, करने के लिए, घटाने के लिए कर रहा है। तो ये कितना घटाने को होगा, 6 होगा। ये 6 हो गया। ये 6 का वैल्यू कितना दिया है, बट क्वेश्चन में कितना घटाया जा रहा है, यहाँ तो 6 होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना घटाया जा रहा है फ्रेंड्स, 1224 घटाया जा रहा है। कितना, तो 1224। ये 1224 6 का कितना गुना है, तो 6 गुना का 12 हो गया फ्रेंड्स। क्या हो गया, 6 गुना का 12 हो गया, 0, और क्या हो गया, 6 चौक का 24। कितना है, 204 गुना है। उसी प्रकार से ये जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसी प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा, 204 गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7 चौक 28 और 7 गुना के 14। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1428 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, तो इसको नोट डाउन करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसको मैं मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे रेलवे एनटीपीसी, फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है कि जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी इसमें आप लोगों को सीबीटी 1 में आप लोगों को कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 30, यानी कि 30 नंबर का इसमें क्वेश्चन आएगा। और सीबीटी 2 में कितना आएगा फ्रेंड्स? सीबीटी 2 में भी कितना आएगा? 35 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, इतने मार्क्स का पूछा जाएगा। ओवरऑल आप लोगों को कितने पूछा जा रहा है? तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को ओवरऑल 65 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिला करके 65 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा। तो जो मैथमेटिक्स का रोल है फ्रेंड्स वो बहुत बेहतरीन है, यानी कि जो इसमें जो एनटीपीसी में जो मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोगों को मैथमेटिक्स आना जरूरी है। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों को लिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसको क्या करना, आप लोग सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ यू ऐड 12 होल 1 में 2% ऑफ कितना? 3264, क्या 3264 इन, उस क्वेश्चन से थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इन इट देन फाइंड व्हाट यू गेट, क्या व्हाट यू गेट। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि इफ यू ऐड 12 होल 1 में 2% ऑफ क्या 3264 इन इट देन फाइंड व्हाट यू गेट। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि यदि 3264 में हम उसका किसका 12 होल 1 में 2% जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? 3264 में जब हम 12 होल 1 में 2% जोड़ देते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त होगा, यानी कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगा, कौन सा नंबर यहाँ पे प्राप्त होगा, इसको क्या करना है, आप लोगों को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 12 होल 1 में 2% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? 1/8 होता है। बट इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है क्या कि इसमें ऐड हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा है? इसमें ऐड हो रहा है कौन सा? 2 होल 1 में 2%। तो ये जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये कौन सा वैल्यू होता है? नीचे वाला जो भी वैल्यू होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल नंबर होता है फ्रेंड्स। ये नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल नंबर होता है। तो ओरिजिनल नंबर कितना दिया है फ्रेंड्स? यहाँ पर 3264 दिया है। 8 का कितना गुना है 3264? तो 400 कितना गुना है फ्रेंड्स? तो 408 गुना हो जाएगा। इसको आप लोग कटाइएगा और 32 और 2 64, 408 गुना है। बट इसमें ऐड हो रहा है कितना? तो 8 1 9, ये 9 क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 ऐड हो रहा है। तो जो ऐड हो रहा है बट इसमें कितना गुना हो रहा है? 804 गुना हो रहा है। तो इसमें भी कितना गुना होगा फ्रेंड्स? 408 गुना होगा। 408 गुना कितना हो जाएगा? 408 गुना आप लोग को 36 और 72, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा इस क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन कराए हैं उससे थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार 2 बार आप लोग सोल्व करिएगा तभी इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन कह रहा था कि इतना 3264 में इतना जोड़ा जाए तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा। तो 3264 यानी कि 12 में क्या 12 में 2% का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। और 8 का ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में क्या जोड़ा जाए? ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया है? 3264 दिया है। 3264 8 का कितना गुना है? 408 गुना है। तो उसी प्रकार से 9 का कितना गुना होगा? 9 का 408 गुना होगा। तो 9 का 408 गुना कितना हो जाएगा? 3672 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप लोगों को 4 क्वेश्चंस मैंने कराए, और जितने आप लोगों को जितने हम फ्रैक्शन भिन्न आप लोगों को दिए हैं, तो उसको क्या करना है, रट्टा मार लेना है फ्रेंड्स, उसको याद कर लेना है। तभी आप जैसे मैं आप लोगों को दिए थे, हम वहाँ फ्रैक्शन वैल्यू याद करने के, जैसे 12 होल 1 में कितना 2%, यहाँ आप लोग देख रहे हैं 12 होल 1 में 2%, हम आप लोगों को फ्रैक्शन दे दिए और आप लोगों को याद नहीं है, तो क्या इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को मेन भूमिका है परसेंटेज बनाने के लिए, क्या है, परसेंटेज बनाने के लिए मेन जो भूमिका है वो क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे फ्रेंड्स? इसको हम फ्रैक्शन में एक बार आप लोगों को चेंज करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भूल जाइएगा कोई फ्रैक्शन, तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, टाइम को मैनेज करने के लिए आप लोगों को याद करना पड़ता है। जैसे में 12 दूना के 24 एक 25 कितना हो गया, 25 अपॉन में कितना होगा 2, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 25 चौका कितना हो गया फ्रेंड्स, 100 हो गया, और कितना हो गया 1 अपॉन में 8 हो गया। यही तो फ्रैक्शन है, क्या है, इजी है फ्रेंड्स। आप लोग इसी तरीका से आप लोग कोई भी फ्रैक्शन भिन्न हो, इसको आप लोग विद इन सेकंड में आप लोग क्या कर सकते हैं, तो फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज के ही 2 पार्ट में लेकर आऊँगा, और कुछ बेहतरीन उसमें क्वेश्चंस होगा फ्रेंड्स। और आप लोग हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पे जो भी क्लास चलेगी ज़बरदस्त क्लास चलेगी फ्रेंड्स, धांसू तरीका से यहाँ पे क्लास चलेगी आप लोगों को एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फ्रेंड्स। इस बार जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ग्रुप डी और एनटीपीसी में सिलेक्शन दिलाकर रहूँगा फ्रेंड्स। मैं मैथमेटिक्स में एक भी क्वेश्चन, जैसे में आप लोगों को CBT 1 में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन में 30/30 आएगा फ्रेंड्स, और CBT 2 में आप लोगों को 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 35 में 35 क्वेश्चन ही आएगा फ्रेंड्स। इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मैं दिलाऊंगा आप लोगों को क्या सफलता। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। तो बाय बाय, टेक केयर, और अपने दोस्तों के पास क्या करना, शेयर करना फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी क्या मिले, जहां से वो लोगों भी प्रॉफिट कमा पाए, कुछ यहाँ से पढ़ पाए फ्रेंड्स। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपको शेयर करने में क्या जरूरत है, शेयर करने में क्या दिक्कत है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है फ्रेंड्स। तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग सोशल मीडिया पर शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाना फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।